नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। देखो भाई, आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है, उसके लिए ये मॉडल पेपर है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन देखना, आप मॉडल पेपर सॉल्व करना और आप देखना कि भाई आपके नंबर कितने आते हैं। अब तैयारी जो करोगे आप वो रिवीजन के तौर पर करोगे, क्योंकि भाई अब तो पढ़ लिए ना आपने जितना पढ़ना था, है ना। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई रिवीजन के लिए जो टेस्ट सीरीज चाहिए, है ना, रिवीजन के लिए जो टेस्ट सीरीज चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज वहीं से आप पढ़ाई कर लो पूरा फटाफट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? रडार थी, सोनार थी, इको लोकेशन थी या लीडार थी? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की जो पनडुब्बियां थी उसको ट्रैक करने के लिए जो विकसित प्रौद्योगिकी थी वो थी आपकी सोनार। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल भी देखेंगे। देखो सोनार का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता रहना चाहिए। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। इसका फुल फॉर्म होता है, एक तकनीक होती है जिसका उपयोग जल के भीतर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों के माध्यम से किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग विशेष रूप से दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए नागालैंड की राजधानी क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि नागालैंड की राजधानी क्या है तो आप लगाना सर कोहिमा इसकी जो राजधानी है, कोहिमा। तो बी आंसर आप लगाओगे। ठीक है, याद रखिएगा। कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है जो एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह शहर नागा जनजातियों का प्रमुख केंद्र है और यहाँ नागालैंड विश्वविद्यालय भी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। यूरो किसकी मुद्रा? यूरो किसकी मुद्रा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाए यूरो किसकी मुद्रा है तो ये यूरो जोन की मुद्रा है। अगर आपको पूछा जाए कि यूरो किसकी मुद्रा है तो ये यूरो जोन की मुद्रा है। देखो यूरोपीय संघ के 28 से 19 सदस्य देशों की आधिकारिक मुद्रा है। इन देशों के समूह को यूरो जोन कहा जाता है। जैसे यूके हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया। यूरो को स्वीकार नहीं किया गया है इनके द्वारा, है ना, परंतु यूरो जोन में जो आपके 28 में से 19 सदस्य देश आते हैं उनकी आधिकारिक मुद्रा यही है। चलो आगे देखो। आमतौर पर वर्णांधता क्या होती है? वर्णांधता क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? अगर आपको पूछा जाए कि वर्णांधता क्या होती है तो आप क्या लगाओगे? तो एक आनुवंशिक प्रकृति है भाई। आपको अगर पूछा जाएगा कि भाई वर्णांधता क्या है तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो ये आनुवंशिक प्रकृति है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार 2012-17 की कौन सी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था? तो भारत सरकार 2012 और 17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया? तो भाई इस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना, सी आंसर आएगा। ठीक है, देखो आपको एक चीज पूछा जाएगा कि भाई 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये अंतिम भी पंचवर्षीय योजना थी, है ना। मतलब आपकी जो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है तो सबसे अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना है जिसका टाइम पीरियड 2012 से लेकर 17 का है। आपको मैं बता दूं इसका जो उद्देश्य था वो था तेज, समावेशी और सतत विकास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहमन शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया सा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा राणा कुंभा ने। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखते हैं। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? पहाड़ी खेड़ा, गोलकुंडा, मजकुंडा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा गोलकुंडा से निकाला गया। बी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पहली लड़ाई पूछा जा रहा है। पानीपत की कौन सी लड़ाई पूछा जा रहा है? पहली लड़ाई। तो ये लड़ी गई थी 1526 में। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। बाबर इसमें जीता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो ये जो लिखे थे इन्होंने तुर्की में लिखे थे। किस में लिखे थे दोस्तों? तुर्की में। तो ये क्वेश्चन भी आपको परफेक्ट तरीके से याद हो गया होगा। चलिए, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। अगर आपको पूछा जाएगा तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई। ऐसे करके याद कर लेना है आपको। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 1849 में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने हराया था मराठों को हराया। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? स्टालिन, रेड ड्रैगन, करौली और इनमें से कोई नहीं।
इसका जो आंसर आ जाएगा रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो था ये कौन था दोस्तों? रेड ड्रैगन तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था? तो इसका आंसर सिंपल सा है, हरिशरण ने बनवाया था। आंसर आ जाएगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर कौन थे? अगर आपको पूछा जाए कि वराहमिहिर कौन थे तो आप क्या लगाओगे? तो इसका आंसर आ जाएगा एक प्राचीन खगोलविद थे। तो आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? कौन था भाई? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा नदी तक विजय यात्रा की और उसे गंगे कोंड चोल की उपाधि मिली। ठीक है, गंगे कोंड चोलपुरम नामक राजधानी बसाई, गंगा जल को अपने राज्य में लाकर दक्षिण में प्रतिष्ठित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा शिव को समर्पित है, शिव को, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग में जो है ना चोल वंश अधिकतर शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा राजराज ने। राजराज इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 20 देखते हैं। 20, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका आंसर आ जाएगा उरैयूर में। उरैयूर इसका राइट आंसर आएगा। चलिए तो प्राचीन चोलों की राजधानी उरैयूर अब तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में थी। यह कावेरी नदी के किनारे स्थित और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए आगे देखो। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका आंसर जगह कृष्ण ने जो है आपके एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, है ना। कृष्ण प्रथम इनका नाम है, पूरा नाम। और यह विशाल मोनोलिथिक एक पत्थर से बनी संरचना है। मोनोलिथिक मतलब होता है एक पत्थर से बनी संरचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में? ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या आंसर आ जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ पर आंसर आ जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। तो आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा पुलकेशिन द्वितीय था। तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रचिता है, ये बिल्हड़ की रचिता है। बिल्हड़ ने क्या रचित किया? तो ये किया विक्रमांक देवचरित रचित किया था। चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपको पता ही है भाई, इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश में, बी आंसर आएगा। ठीक है, भीमबेटका गुफा रायसेन जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। ये प्राग ऐतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमाण देती है। यहाँ की चित्रकला विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? संस्कृति, देवनागरी, अज्ञात, इनमें से कोई नहीं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अज्ञात, सी आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार, लोथल, जो दाड़ो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा धान्यागार। क्या आ जाएगा? धान्यागार आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है? तो एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति? तो नृत्य करती हुई बालिका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? पत्तन मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर बंदरगाह होता है, जहाँ पर पोर्ट होता है ना, जहाँ पर जहाज आते हैं रुकते हैं, उसको बोलते हैं पत्तन नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो ये लोथल है। क्या है? लोथल। तो लोथल इसका राइट आंसर आएगा, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता एक मोरक्कन मुस्लिम यात्री था जो 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था इब्न बतूता? 1333 में। उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसने भारत के बारे में रिहिला नामक वृत्तांत लिखा। ठीक है, तो रिहिला किसने लिखा ये पूछा जाएगा, तो इब्न बतूता ने लिखा। तो ये चीज़ याद रखना। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कराया हूँ। ये मॉडल पेपर 1 था, है ना। मैं आपको बहुत सारे मॉडल पेपर करके दूंगा, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। जिसको भी नोट्स चाहिए भाई अभी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है
87419259, ये नंबर पे संपर्क करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। दोबारा नंबर लिख देता हूँ 8827419259, ये नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सअप में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।